अब असलहे की बात कर लेते हैं। जो पंजाब में गैर कानूनी असलहे से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस पर कि अब जो गैर कानूनी असलहा है वो ना रखें, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जो हम देख रहे हैं पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम उठाया है। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 नाफिज कर दिया गया है और 15 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। जिस शहरी के पास गैर कानूनी असलहा है वो 15 दिन के अंदर जमा करवा दें, वरना इस पर एक्शन लिया जाए। पंजाब पुलिस की जानिब से खबरदार किया गया है कि अल्टीमेटम के बाद गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 4 से 14 साल कैद और 10 से 30 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और माहिरीन ये कहते हैं नाकाबिले जमानत भी है और शहरियों पर जोर दिया है कि मुकर्ररा मुद्दत में हथियार जमा कराकर कानून की पासदारी करें, बासूरत दीगर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये डेट वो नहीं है कि जो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की होती है, ये 15 दिन या महीना आगे बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ने वाली। आईजी पंजाब ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि 10 लाख से जायद लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है और शहरी अपने हथियार CCD मराकज़ मुतल्लिका थानों या फिर मखसूस कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा करा सके। जी बिल्कुल। और पंजाब में असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग ने हमें ज्वाइन किया है। रमज़ान बेग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब में असलहे की असर-ए-नौ जांच पड़ताल की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें शहरियों को खबरदार किया गया कि वो गैर कानूनी जो असला है वो ना रखें जी। और 15 दिन के अंदर अंदर वो अगर गैर कानूनी असला जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये 15 दिन का टाइम इसलिए दिया गया है कि शहरियों को खबरदार किया गया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उससे पहले उसको आगाह किया जाए और 15 दिन के बाद भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद जो है CCD जो एडिशनल IG है उन्होंने भी बताया कि 15 दिन के बाद जो है उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और 10 से 14 साल कैद भी होगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो असला लाइसेंस जो उन्होंने रखा हुआ है, एक तो वो जहां कहीं भी जाएंगे वो असला की नुमाइश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ जस्ट अपनी एक हिफाजत के लिए उन्होंने लाइसेंस लेना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब भर में एक माह के दौरान 1300 अफराद कत्ल होते थे। अब वो ग्राफ आ गया नीचे जिसमें अब 800 अफराद कत्ल होते हैं, यानी कि 500 अब कम हो रहे हैं। तो इसको भी जाहिर है असला की जो रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए ये हुआ है और मजीद इसको नीचे लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पे इसमें जो 13-20-65 का पर्चा दर्ज होता था, यानी कि आपके पास एक गैर कानूनी असला पकड़ा गया तो वो 13-20-65 का पर्चा होता था और अगले दिन ही उसकी जमानत हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अब ऐसा नहीं होगा, उसको बकायदा जेल होगी, उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। लेकिन दूसरी जो इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जो IG पंजाब उस्मान अनवर साहब और CCD जो है हमारे सुहेल जफर चट्टा साहब कि जिन जिन की दुश्मनियां हैं, जाहिर सी बात है वो या दुबई चले जाएं या उनकी सुलह करवा देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये मैं कहना बेहतर समझूंगा कि जिनकी दुश्मनियां हैं अगर वो बाहर चले जाते तो पिछले उनके जो अहले खाना हैं वो दूसरी मुखालिफ पार्टी तो उनको कत्ल कर देगी। और दूसरी जो लाइसेंस आपने कहा है कि गैर कानूनी रखें या जिनके पास है तो वो अगर अपने साथ गल में नहीं रखेंगे तो मुखालिफ पार्टी तो उनको कत्ल कर देगी। अब इस हवाले से आपकी बात को जरा सेकंड करता हूँ। एक पहलू ये भी निकलता है, वो कहते हैं कि जब आपकी दुश्मनी हो तो फिर आपको एक वेपन रखना चाहिए, सुलह हो जाए तो फिर 2 रखने चाहिए। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको जरा क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, आपको पता ये कुछ अर्सा पहले गुजरात में एक 18 अफराद जो है वो कत्ल किए गए गनमैनों समेत। मुखालिफ शाह उनके जो मुखालिफ थे, 18 अफराद उनको कत्ल कर दिया। अब आप उनको ये कहें कि असला ना रखें तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप उनको कहें दुबई चल जाए वो भी नहीं जा सकते कि जाहिर है उनके 18 अफराद कत्ल हुए हैं गनमैनों समेत, तो वो तो कभी भी नहीं जाएगा।
तीसरी बात जो अहम है वो भी मैं जी, आपको जी, बताना जी, चाहता हूँ कि आपने एक पिस्टल है जो आपके पास लाइसेंस भी है, जी, अब आपने उसको घर में रखना है। अब लोगों को तो नहीं पता है कि इसके पास पिस्टल है या नहीं है, क्यों? अब मुखालफिन को ये पता चल गया कि असला जो इलीगल था वो जमा हो गया है। ठीक। और आपने ये बताया कि पंजाब में आपने 15 दिन के बाद जो गैर कानूनी आपके पास असला है वो सही। जमा करवाना है। ठीक। ठीक है, और अगर सीसीडी के दफ्तर नहीं जमा करवाना तो ऐसे मराकज जो आपको बताए जाएंगे और वहां आपने जमा करवाना है और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा मिर्जा पहले तो रमजान शहरी भाई, ये भी बता डाले हैं। दीजिए, आप वापसी का बता रहे हैं ना, तो ये किस तरह से प्रोसीजर होगा, कितनी देर तक जमा करवाना है, ये तो बता ही दिया है। जिन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा उनके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? देखिए बात सुने, एक पिस्टल है, एक 9mm गन है, एक कलेक्शन कोप है, ठीक है। अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्यों कि अब आप अगर कलेक्शन कोप रखने तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना भी जरूरी है और आप उसको रिन्यू करवाते तो वो भी बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं आजकल। एक बात, दूसरी बात ये है कि हुकूमत पंजाब को इसमें रिलीफ देना चाहिए था, यानी कि दुश्मनदार जो लोग हैं उनको असला रखने की इजाजत होनी चाहिए। उनका मिर्जा रमजान उनको बेग, लेकिन दुश्मनी आप नहीं ये भी तो रखना देखें ना, चाहिए। दुश्मनदार लोग अपनी दुश्मनियों के चक्कर दुश्मनियों में को फिर खत्म डालों करें। पे जब हाँ। गन्ने लहराते हैं तो फिर आम शहरियों में भी तो खौफ फैलता है ना। खुलेआम ये जो असले की वो नुमाइश देखिए जी, होती है। वो तो जब से पाकिस्तान बना है, आप मुझे ये तो बता इसे दें खत्म तो कि कहीं ना कहीं तो होना है ना मिर्जा रमजान बेग, इसके आगे फुल स्टॉप तो लगाना है। सीसीडी ने डेटरेंस तो कायम की है ना, तो मतलब उनका यही कहना है कि आप अपनी दुश्मनियां साइड पर रखें, अगर कोई आपके साथ ज्यादती करेगा तो हम मौजूद हैं। अमली तौर पर भी उन्होंने दिखाया, हालिया केस को देख लें लाहौर के बड़े। मैं तो आपकी बात को सेकंड करने लगा हूँ कि डाला कल्चर पुलिस ने खत्म कर दिया, ऐसा है, और असली की नुमाइश भी खत्म होगी। आप शादी ब्याह पे जाते थे, आपको रसला आपको नजर आता है, नो डाउट ये हुकूमत पंजाब और रमजान साहब, अच्छा लास्टली वक्त इक़दाम है। चूंकि हमारे पास कम है और आप बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बता रहे हैं, डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ असला लाइसेंस जो है आप रीन्यू करवा सकते हैं या फिर असला जमा करा सकते हैं कलेक्शन पॉइंट्स पर। ये बता दीजिएगा, फीस तो आपने बता दी कि डबल कर दी गई है हौसला शिकनी के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा, लेकिन तरीका क्या होगा लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए? और अगर अब कोई नया लाइसेंस बनवाना चाहता है तो वो तो नहीं बनेगा? बिल्कुल जी, असला लाइसेंस तो नया नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो जो मुतलका महकमा है वहाँ पे आप एक आईडी कार्ड लेके जाएंगे और जो पहला लाइसेंस है वो आप वहाँ पर लेके जाएंगे और देखेंगे कि ये बंदा पहले रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। आपको एक बात ये भी मेंशन कर दूं कि अब जो रिकॉर्ड याफ्ता उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ओके, ये एक बड़ी बात है कि अब जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं जिन्होंने 20 या 22 या 5 कत्ल किए हुए हैं या रिकॉर्ड याफ्ता डकैती चोरी नकबजनी में, अब उनको लाइसेंस नहीं तो अब मिलेगा। गैर कानूनी असलहा नहीं रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने अपडेट किया इस हवाले से तफसीलन हमें। और 15 दिन का अल्टीमेटम है और जिन जिन के पास जी गैर कानूनी असलहा है वो जाएं और वो जमा करवा दें, और जिनके पास लाइसेंस है रीन्यू करवाने का भी प्रोसीजर बता मेरा दिया ख्याल गया है ये बड़ा बरवक्त फैसला है। Yes. आप देखें ये पहले नहीं किया, मतलब ये यूं नहीं हुआ कि सीसीडी के आने से पहले उन्होंने ये कर दिया हो। सीसीडी आई, आपको पता, बहुत सारे केसेस को हैंडल किया, दुश्मनियां खत्म करवाई, और अगर दुश्मनियां खत्म नहीं हुई तो फिर वो अनासर भी खत्म हो गए। तो एक तरह से डेटरेंस कायम कर दी है सोसाइटी के अंदर। और ये जो खास तौर पर डाला कल्चर है, इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको खत्म किया है। और ये जो सरेआम असला लहराकर हटो बच्चों की सदाएं लगाते हुए गुजर रहे होते थे बिला वजह सिविलियंस भी जनाब, तो इसके आगे जो है उन्होंने फुल स्टॉप लगाया। अब शहरियों को भी जो है वो ताउन करना चाहिए और यकीनन आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिलाया गवर्नमेंट ने भी, सीसीडी की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी, कि आपको अब असला रखने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। दुश्मनी आपने कायम क्यों करनी है? दुश्मनी खत्म करें। असलहे से कौन सी दुश्मनी निभाई जाती है? आप जैसे भी कह रहे थे कि अगर आपका एक दुश्मन हो और 2 दुश्मन हो, ये एक मिसाल दी जाती है, और जिसका ताल्लुक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वो कितनी गने रखे, वो ब्लॉक कर दे। वो ब्लॉक कर दे।